एक गांव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोग मेहनती थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गांव वालों से कहा, मैं तुम सबको सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें किसी से भी अपनी बात साझा नहीं करनी होगी। गांव वाले लालच में आ गए और सोने के सिक्कों के लिए एक दूसरे से बातें छिपाने लगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, अब वे एक दूसरे पर शक करने लगे। किसी को भरोसा नहीं रहा कि दूसरा क्या कर रहा है। परिणाम स्वरूप गांव की एकता खत्म हो गई और लोग अकेले पड़ गए। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमारा गांव पहले कितना खुशहाल था। अब हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं और इसका कारण सिर्फ लालच है। हमें फिर से एकजुट होना होगा। गांव वालों ने अपनी गलती समझी और फिर से मिलकर रहने लगे। व्यापारी का लालच छोड़कर उन्होंने सच्चे भाईचारे को अपनाया। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सीख: लालच से रिश्तों में दूरी आ सकती है, लेकिन एकता और सहयोग से समाज में खुशहाली बनी रहती है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसे तंग करते और उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण सभी किसान परेशान थे। फसलें सूखने लगीं और लोगों के पास खाने पीने की कमी हो गई। लेकिन मोहन ने पहले से ही सूखे की संभावना के बारे में सोच रखा था। उसने अपनी मेहनत से थोड़े थोड़े अनाज और पानी को बचाकर रखा था। जब सूखा लंबे समय तक चला और गांव के लोग भूख प्यास से परेशान हो गए, तब मोहन ने अपनी बचत से गांव के लोगों की मदद की। उसने बिना किसी लालच के सभी को अनाज और पानी बांटा। उसके इस उदारता से गांव के लोगों की सोच बदल गई। तब गांव वालों ने मोहन से माफी मांगी और समझ गए कि सादगी और दूरदर्शिता ही असली बुद्धिमानी है। इस घटना के बाद सभी ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि आने वाले समय में किसी भी विपत्ति का सामना अच्छे से किया जा सके। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और मुश्किल समय के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। साथ ही दूसरों की मदद करने से ही असली खुशी मिलती है। टाइटल: सच्चे दोस्त की पहचान। एक छोटे से शहर में दो दोस्त, राहुल और अमित, रहते थे। राहुल अमीर परिवार से था, जबकि अमित साधारण परिवार से था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन राहुल को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपने दोस्त अमित को अपने घर की चाबियां दी और कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो इस्तेमाल कर सकता है। राहुल के जाने के कुछ ही दिन बाद अमित के परिवार पर संकट आ गया। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे पैसों की जरूरत पड़ी। अमित के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने राहुल की दी हुई चाबियों का उपयोग कर उसके घर से थोड़े पैसे लिए और अपने दोस्त को एक चिट्ठी में सारा हाल लिखकर रख दिया। जब राहुल वापस आया और उसने अमित की चिट्ठी पढ़ी, तो उसे समझ आ गया कि अमित ने उसकी मदद के लिए ही पैसे लिए थे। बिना कोई गिला किए राहुल ने कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आए। मेरे लिए ये दोस्ती सबसे कीमती चीज है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती का असली मतलब भरोसा और समझ होती है। यह एक गांव की कहानी है जहां एक साधु महाराज का निवास था। वे अपने सद्गुणों और शिक्षा के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे और वे बड़ी ही धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनते थे और उन्हें मार्गदर्शन देते थे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति, जो बहुत घमंडी और अहंकारी था, साधु महाराज के पास आया। उसने साधु से कहा, महाराज, मैंने बहुत धन दौलत कमाए हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे शांति पाने का रास्ता बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कल सुबह गांव के तालाब के किनारे आओ, मैं तुम्हें शांति का मार्ग बताऊंगा। धनी व्यक्ति अगले दिन तालाब के किनारे पहुंचा। साधु महाराज ने उससे कहा, तुम इस तालाब से एक कटोरा पानी भर कर लाओ। धनी व्यक्ति ने तालाब से पानी भरकर साधु के पास लाया। साधु ने कहा, अब इस कटोरे को ध्यान से देखो, क्या तुम इसमें कुछ देख रहे हो? धनी व्यक्ति ने कटोरे में देखा और कहा, नहीं महाराज, इसमें सिर्फ पानी है। साधु ने उसे फिर से कटोरे को ध्यान से देखने के लिए कहा। जब वह व्यक्ति फिर से कटोरे को देखने लगा, तो साधु ने अचानक उसके हाथ से कटोरा छीनकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे सारा पानी बह गया। धनी व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
जैसे इस कटोरे में पानी भरने के बाद तुम कुछ और नहीं देख सकते थे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अगर घमंड, अहंकार और संपत्ति का बोझ भरा रहेगा तो तुम शांति नहीं पा सकते। शांति पाने के लिए पहले तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा, अहंकार को त्यागना होगा। जब तुम्हारा मन निर्मल और खाली होगा तभी शांति का अनुभव करोगे। धनी व्यक्ति को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु महाराज से क्षमा मांगी। उसने अपने जीवन में सादगी और विनम्रता अपनाने का संकल्प लिया। कहानी की सीख: शांति पाने के लिए मन का खाली होना, अहंकार और लालच का त्याग करना बहुत जरूरी है। किसान और उसके 4 बेटे। किसान और एकता की ताकत पर आधारित हिंदी कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। किसान इस बात से बहुत चिंतित था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे आपस में लड़ झगड़कर अपना नुकसान करेंगे और परिवार बिखर जाएगा। उसने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन किसान ने एक तरकीब सोची। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया और कहा, इसे तोड़कर दिखाओ। बेटों ने बारी बारी से कोशिश की, लेकिन कोई भी उस लकड़ियों के बंडल को नहीं तोड़ सका। फिर किसान ने उस बंडल को खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया और कहा, अब एक एक लकड़ी तोड़कर दिखाओ। बेटे तुरंत लकड़ियों को आसानी से तोड़ने लगे। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब लकड़ियां एक साथ थीं तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सका, लेकिन जब वे अलग अलग हो गईं तो वे आसानी से टूट गईं। इसी तरह जब तुम सब एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो बाहरी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। ये बात बेटों की समझ में आ गई और उन्होंने आपस में मिलकर रहने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद वे एकता में रहते और अपने पिता के खेत की देखभाल करते। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम एकजुट रहते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।